हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निष्कर्ष क्लासेज। निष्कर्ष क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विपिन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलेंडर के पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर फर्स्ट में हम इसके बेसिक के 3 पॉइंट्स देख चुके हैं। अब हम देखते हैं इसका 4th पॉइंट। तो चलिए माँ सरस्वती के चरणों में नमन करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का 4th पॉइंट है कि ओड डेज इन सेंचुरी, यानी शताब्दी में अतिरिक्त दिन। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ओड डेज इन 100 ईयर्स, यानी 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन। तो 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं हम कि ये जो 100 वर्ष दे रखे हैं इनमें सबसे पहले हम लीप ईयर काउंट करते हैं कि इसमें लीप ईयर कितने हो गए। लीप ईयर निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि जितने वर्ष दे रखे हैं उसको 4 से डिवाइड करेंगे, वही हमारे लीप ईयर होंगे। तो जब 100 को 4 से डिवाइड किया तो 25 लीप ईयर आए, लेकिन इसमें से हम एक माइनस करेंगे, यानी इसमें लीप ईयर 24 ही होंगे, क्योंकि जो 100 है 100वां जो ईयर है वह साधारण वर्ष है, तो इसलिए हमने इसे एक माइनस कर दिया। अब इसमें ओड डेज देखते हैं कि ओड डेज कितने होंगे। ओड डेज निकालने के लिए हम करते क्या है कि जितने भी लीप ईयर है उसमें ये जो वर्ष दे रखे हैं इन दोनों को ऐड करते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं। तो 100 और 24 होंगे 124/7। 124 में 7 का भाग देकर जितना रिमाइंडर बचेगा उतने ओड डेज होंगे। तो जब 124 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 5, यानी 100 ईयर्स में 5 ओड डेज होंगे। उसी तरह अब 200 ईयर्स में देखें, 200 ईयर्स में, तो 200 ईयर्स में देखने के लिए हम ये इतना नहीं करेंगे। इसके लिए हम करेंगे क्या कि प्रथम जो 100 ईयर्स है उनमें ओड डेज है 5, तो उससे अगले 100 में भी कितने होंगे 5 होंगे। तो 5 और 5 10। अब 10 ओड डेज नहीं होते क्योंकि ओड डेज 0 1 2 3 4 5 और 6 ही होते हैं। तो इस 10 को 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3, यानी जो 200 ईयर्स है उसमें 3 ओड डेज होंगे। उसी तरह हम देखें कि 300 ईयर्स में कितने होंगे। 300 ईयर्स में, तो 300 ईयर्स में होगा क्या कि पहले 100 में है 5, दूसरे 100 में भी है 5, तो तीसरे 100 में भी 5 ओड डेज होंगे। तो 5 5 10 और 5 15 ये ओड डेज आ गए। 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद में जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारे ओड डेज होंगे, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 300 ईयर्स में एक अतिरिक्त दिन होता है। अब हम देखते हैं 400 ईयर्स में, 400 ईयर्स में कितने ओड डेज होंगे। तो 400 ईयर्स में प्रथम 100 में 5 ओड डेज, उसके बाद में अगले 100 में 5, उससे अगले 100 में 5 और उससे अगले 100 में 5। तो ये हुए 5 चौक 20 हुए। इस 20 में हम +1 करेंगे क्योंकि जो 400वां वर्ष है वो एक लीप वर्ष है। हमने जो लीप वर्ष 100 में काउंट किए थे उसमें एक माइनस किया था क्योंकि उसमें 100 लीप वर्ष नहीं था, लेकिन इसमें जो 400 है वह लीप वर्ष है, तो हम इसमें +1 करेंगे और अब 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 होगा। तो प्रथम 400 वर्षों में 0 ओड डेज होंगे। अब मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ कि 100 ईयर्स में होंगे 5 ओड डेज, 200 ईयर्स में होंगे 3 ओड डेज, 300 ईयर्स में होंगे 1 ओड डेज और 400 ईयर्स में होंगे 0 ओड डेज। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है कि ओड डेज इन 2100 ईयर्स, यानी 2100 वर्षों में कितने ओड डेज होंगे। तो ये जो 2100 है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो 2000 और एक 100। अब इसके 2 पार्ट 2000 और 100 ही क्यों किए, तो जो 2000 होता है इसमें ओड डेज होते हैं 0। क्यों? क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है, 400 का गुणज है, तो इसमें ओड डेज 0 होंगे। क्योंकि 400 ईयर्स में ओड डेज 0 होते हैं तो 400 के मल्टीपल के भी ओड डेज 0 होंगे। उसके बाद में 100 ईयर्स में कितने ओड डेज होते हैं, 100 ईयर्स में ओड डेज होते हैं 5, तो 0 + 5 यानी 2100 वर्षों में 5 ओड डेज होंगे। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि ओड डेज इन 1322 ईयर्स,
कि 1322 ईयर्स में कितने और डेज होंगे, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले है 1200 ईयर्स, उसके बाद में 100 ईयर्स और उसके बाद में 22 ईयर्स। सबसे पहले 1200 ईयर्स। 1200 ईयर्स में कितने और डेज होंगे? 1200 ईयर्स में होंगे और डेज 0, क्योंकि 1200 400 का गुणज है, तो इसमें ओड डेज 0 होंगे। उसके बाद में है 100 ईयर्स में होंगे ओड डेज 5। 100 ईयर्स में 5 ओड डेज होते हैं। अब 22 ईयर्स के ओड डेज कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसके लीप ईयर देखते हैं कि इसमें कितने लीप ईयर है। लीप ईयर निकालेंगे, करेंगे क्या, ये जो 22 ईयर्स है इसमें 4 से डिवाइड करेंगे और भागफल लेंगे, तो 4 पंजो 20, तो इसमें लीप ईयर होंगे 5। अब जब लीप ईयर आ गए तो ओड डेज होंगे, ये जो लीप ईयर है 5 और उसमें वो ईयर 5 + 22 और 7 का भाग देंगे, तो 22 और 5 होते हैं 27, 27/7। 27 में 7 का भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा ओड डेज होगा। आया 6, यानी 22 वर्षों में 6 ओड डेज होंगे। अब ये जो सारे ओड डेज हैं इनको ऐड करते हैं, तो ओड डेज टोटल होंगे 0 + 5 + 6, 5 और 6 होते हैं 11 ओड डेज नहीं होते। ओड डेज केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं। तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारे ओड डेज होंगे। तो 11 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, यानी कि 1322 ईयर्स में 4 ओड डेज होंगे। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट की, जो कि है फिक्स ओड डेज इन वीक डेज, यानी सप्ताह के दिनों में अतिरिक्त दिन। तो हम यहाँ पर सप्ताह के दिन लिखेंगे और इस तरफ ओड डेज लिखेंगे, ओड डेज। तो डे में सबसे पहले लेते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो जो संडे होता है उसमें ओड डेज होते हैं 0, मंडे होता है उसमें ओड डेज होते हैं 1, ट्यूसडे में होते हैं 2, वेडनेसडे में होते हैं 3, थर्सडे में होते हैं 4, फ्राइडे में होते हैं 5 और सैटरडे में होते हैं 6। और यही तो 0 से 6 ही तो ओड डेज होते हैं। ये जो सप्ताह के दिनों में होते हैं वो संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5 और सैटरडे के लिए 6। ये काम कैसे आते हैं इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा वार था। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ये सन है इसको पकड़ते हैं 1947। इस 1947 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में कैसे? एक तो है 1600, एक है 300, 1600 और 300 1900 और उसके बाद में है 47। तो 47 न लेकर हम 46 लेंगे। अब बात करते हैं 1600 ईयर्स में ओड डेज की। तो 1600 ईयर्स में ओड डेज होते हैं 0, क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है। उसके बाद में बात करते हैं 300 ईयर्स में ओड डेज की। तो 300 ईयर्स में ओड डेज होते हैं 1, क्योंकि 100 ईयर्स में होते हैं 5 ओड डेज, 200 ईयर्स में होते हैं 3 ओड डेज और 300 ईयर्स में 1 ओड डे होता है और 400 ईयर्स में 0 ओड डेज होते हैं। अब हम बात करते हैं 46 ईयर की। तो 46 ईयर्स में हम ओड डेज कैसे काउंट करेंगे? सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कितने लीप ईयर है। तो लीप ईयर काउंट कैसे करेंगे कि जितने भी ईयर दे रखे हैं उनको 4 से मल्टीप्लाई करके उसका जो भागफल आएगा वो हम लिखेंगे। तो 11 चौक 44, यानी लगभग 11 आएगा कि इसमें
11 लीप ईयर है। लीप ईयर आ गए तो अब इसमें ओड डेज निकाल लेते हैं। तो ओड डेज होंगे कि जितने भी लीप ईयर आए और उसमें वो जो ईयर दे रखे हैं उनको ऐड करके 7 का भाग देंगे। तो 46 और 11 होते हैं 57। 57 में जब 7 का भाग देंगे जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारे ओड डेज होंगे। तो रिमाइंडर बचेगा 1, यानी 46 वर्षों में एक ओड डेज है, 300 वर्षों में एक ओड डेज है, 1600 वर्षों में 0 ओड डेज है। यानी यहाँ पर ओड डेज हुए टोटल ओड डेज हुए 1 + 1 2। अब ये तो हम बात कर चुके हैं कि 31 दिसंबर 1946 तक। अब हमें बात करनी है 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक की। यानी अब हम करेंगे क्या कि जो जनवरी है उसके बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में ये 1947 की है तो 47 लीप ईयर नहीं है, यानी इसमें फरवरी 28 की होगी। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त में हमें जाना है 15 अगस्त तक। तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। अब इसमें ओड डेज देख लेते हैं कि इन सभी में ओड डेज कितने होंगे। तो जनवरी में 31 दिन है तो ओड डेज होंगे 3, 28 है तो 0, 31 है तो 3, 30 है तो 2, 31 है तो 3, 30 है तो 2, 31 है 3। यहाँ पर है 15। 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। अब हम इन सबको ऐड करते हैं। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 17। इस 17 को जब 7 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारे ओड डेज होंगे। तो इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा 3। यानी जनवरी से अगस्त तक 3 ओड डेज हैं और पहले ओड डेज थे 2। तो 3 + 2 टोटल ओड डेज हो गए 5। अब इस 5 का मतलब क्या है? तो इस 5 का मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि 0 आता है संडे के लिए, 1 आता है मंडे के लिए, 2 आता है ट्यूसडे के लिए, 3 आता है वेडनेसडे के लिए, 4 आता है थर्सडे के लिए और 5 आता है फ्राइडे के लिए। तो यहीं पर 5 आ रहा है तो 5 आया है फ्राइडे के लिए, यानी शुक्रवार। तो जो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट की। टाइप नंबर फर्स्ट है कि सिंपल फॉर्म यानी सामान्य रूप। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है कि यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? क्या मैं दे रखा है यदि बीते हुए कल से तो ये है आज का दिन। इससे बीते हुए कल, इससे पहले बीता हुआ कल, ये रहा इससे पहले बीता हुआ कल, से 2 दिन पहले, इससे भी 2 दिन पहले, इससे 2 दिन पहले रविवार था। ये रविवार है, ये आज का था टुडे और ये बीता हुआ कल था। तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार है तो आज क्या होगा? तो रविवार के बाद में सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी आज बुधवार होगा। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है तो अपने आने वाले कल से 3 दिन बाद, आज है इससे आने वाले कल, आने वाला कल यानी टुमारो से 3 दिन बाद, इससे 3 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद और 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? आज बुधवार है
तो कल गुरुवार होगा, गुरुवार के बाद में शुक्रवार, शुक्रवार के बाद में शनिवार और शनिवार के बाद में रविवार होगा, शनिवार के बाद में रविवार होगा। ये तो हमें पूछा है कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, ये बीता हुआ कल है, इससे 2 दिन पहले 1 2 दिन पहले रविवार था, 2 दिन पहले रविवार था। तो अपने आने वाले, तो ये बीता हुआ कल था, तो ये आज है, ये आज है। तो अपने आने वाले कल से, तो अपने आने वाले कल से यानी टुमारो से 3 दिन बाद, टुमारो से 3 दिन बाद 1 2 और 3 कौन सा दिन होगा? आज अगर बुधवार है तो आज से 4 दिन बाद में क्या होगा? रविवार होगा। तो हमारा इसका आंसर होगा रविवार। अब हम इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आने वाले कल के 1 दिन बाद से 2 दिन बाद रविवार है, तो बीते हुए कल से 1 दिन पहले क्या दिन था? तो हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि आने वाले कल के 1 दिन बाद, तो ये आज है, ये आज है। आने वाले कल, आने वाले कल, आने वाले कल, आने वाला कल टुमारो के 1 दिन बाद, के 1 दिन बाद, के 1 दिन बाद से 2 दिन बाद, 1 दिन बाद के भी 2 दिन बाद में, तो ये 1 दिन बाद में और ये 2 दिन बाद में रविवार है, यानी इस दिन रविवार है। इस दिन अगर रविवार है तो आज का जो दिन है उस दिन क्या वार होगा? तो ये रविवार है तो ये शनिवार होगा, शनिवार से पहले ये शुक्रवार होगा, शुक्रवार से पहले ये गुरुवार होगा और गुरुवार से पहले ये बुधवार होगा। उसके बाद में है बीते हुए कल से, बीते हुए कल से यानी आज से पहले वाला दिन, बीते हुए कल, यह है बीता हुआ कल, यस्टरडे, बीता हुआ कल से 1 दिन पहले, इस बीते हुए कल से भी 1 दिन पहले, 1 दिन पहले क्या दिन था? तो अगर आज बुधवार है तो आज से बीते हुए कल को होगा मंगलवार, और मंगलवार से 1 दिन पहले होगा सोमवार। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सोमवार, मंडे। आने वाले कल के 1 दिन बाद, आने वाले कल के 1 दिन बाद, के 1 दिन बाद से 2 दिन बाद, से 2 दिन बाद 1 और 2 दिन बाद रविवार है। तो बीते हुए कल, तो बीते हुए कल से 1 दिन पहले, से 1 दिन पहले क्या दिन था? तो उस दिन सोमवार था। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं टाइप नंबर सेकंड की। टाइप नंबर सेकंड है कि ईयर सेम यानी वर्ष समान हो। इसको हमें एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है कि 19 जुलाई 2019 को यदि ट्यूसडे था तो 16 फरवरी 2019 को कौन सा वार होगा? इसमें ईयर सेम है, यहाँ पर भी 2019 है और यहाँ पर भी 2019 है, यहाँ पर 19 जुलाई है और यहाँ पर 16 फरवरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 2019 है ये लीप है या नहीं है। तो जो 2019 है वह लीप ईयर नहीं है, यानी इसमें जो फरवरी है वो 28 दिन की होगी। तो फरवरी है 16 फरवरी, फरवरी है 16। तो जो 28 है, क्योंकि फरवरी 28 दिन की होती है, उसमें से हम उस 16 को माइनस करेंगे, इस 16 को माइनस करेंगे। जब 28 में से 16 को माइनस करेंगे तो आएंगे 12, और इस 12 को भी 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, तो 12 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा 5। ये हमारे ओड डेज होंगे फरवरी माह में। तो हमने जो ये फरवरी 28 दिन की होती है, इसमें से 16 क्यों घटाए, ये 16 जोड़े क्यों नहीं? तो जब हम जनवरी से फरवरी पर आते हैं, तो जनवरी कितने की भी हो और फरवरी हो कि वह 16 फरवरी तक, जनवरी में दिन होते हैं 31 के ओड डेज होंगे 3। उसके बाद में फरवरी में 16 फरवरी तक की बात की गई है। तो जब हम 16 को 7 से डिवाइड करेंगे
और उसके बाद में जो रिमाइंडर बचेगा उतने और डेज होते हैं। लेकिन जब हम जुलाई से फरवरी पर जाते हैं तो हम फरवरी के नीचे से ऊपर गए हैं, यानी 28 से हम 16 पर गए हैं, तो हम 28 से 16 को घटाएंगे, न कि 16 को जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फरवरी के बाद में मार्च में होते हैं 31 दिन, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, मई में होते हैं 31, जून में होते हैं 30, उसके बाद में है जुलाई में हमें कहाँ तक जाना है, 19 जुलाई तक जाना है, तो हम यहाँ पर 19 लिखेंगे, न कि जुलाई 31 की होती है तो हम 31 में से 19 को घटाकर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट 19 लिखेंगे, क्योंकि इसमें हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो 19 जुलाई तक तो हमें जाना ही है। अब इसमें ओड डेज कितने होते हैं, 31 है तो ओड डेज होंगे 3, 30 है 2, 31 है 3, 30 है 2 और 19 है, तो 19 को 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा तो इसका रिमाइंडर बचेगा 5। अब ये जो ओड डेज है इनको ऐड कर लेते हैं, तो ओड डेज हैं कि 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, तो टोटल ओड डेज हो गए 20। इस 20 को 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारे ओड डेज होंगे। तो जब 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ओड डेज आएंगे 6। अब इसमें ओड डेज आ गए 6 और हमें दे रखा है कि 19 जुलाई 2019 को ट्यूसडे है, तो 16 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो जो 19 जुलाई 2019 को ट्यूसडे है इसमें से हम 6 को माइनस करेंगे, ट्यूसडे में से 6 को माइनस करेंगे, क्योंकि हम जुलाई से फरवरी पर जा रहे हैं, हम इसमें उल्टा जा रहे हैं, न कि फरवरी से जुलाई पर आ रहे हैं। अगर फरवरी से जुलाई पर आते तो हम इस 6 को प्लस करते, लेकिन हम जुलाई से फरवरी में जा रहे हैं तो इसको माइनस करेंगे। तो जब ट्यूसडे में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा वेडनेसडे बुधवार, कि 16 फरवरी 2019 को वेडनेसडे बुधवार था। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है कि यदि 24 अगस्त 1342 को मंडे था, सोमवार था, तो 12 दिसंबर 1342 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम करेंगे क्या कि जो अगस्त है उसके बाद में सितंबर, उसके बाद में अक्टूबर, उसके बाद में नवंबर और उसके बाद में दिसंबर, और हमें 12 दिसंबर को पूछा है। तो अगस्त होता है 31 दिन का और ये है 24, तो 31 में से 24 निकालेंगे तो आएगा 7, और इस 7 का ओड डेज निकालने के लिए इसमें हम 7 का भाग देंगे तो ओड डेज आएगा 0। उसके बाद में है सितंबर होता है 30 दिन का, अक्टूबर होता है 31 दिन का, नवंबर होता है 30 दिन का, और दिसंबर होता तो 31 दिन का है, लेकिन हमें जाना है 12 दिसंबर तक, तो इसमें 12 दिसंबर तक जाना है। तो 30 में ओड डेज होते हैं 2, 31 में 3, 30 में 2, और 12 में जब 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 5, तो दिसंबर में 5 ओड डेज है। अब इन सभी को ऐड करते हैं, तो 3 और 2 5, 5 5 10 और 2 12, तो टोटल ओड डेज हुए 12। इस 12 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारे ओड डेज होंगे, तो रिमाइंडर बचेगा 5। अब ये जो 5 है इसको हम ये जो मंडे दे रखा है मंडे, इसमें प्लस करेंगे। अब मंडे में +5 करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी इसका आंसर होगा सैटरडे, शनिवार कि जो 12 दिसंबर 1342 है उस दिन सैटरडे था, शनिवार था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।